देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे आए। अब सवाल रहा कि जो म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ फ्लोर टेस्ट जो आज था, जो अदम एतमाद हमने तौसीफ रैना साहब के ख़िलाफ़ किया, पूरी मेजॉरिटी हमारे साथ थी और उस पूरी मेजॉरिटी में तौसीफ रैना साहब के साथ 6 काउंसलर थे और हमारे पास 10 काउंसलर जो यहाँ पे आपके सामने आया है। तो जीत हमारी हुई, हमारी हार नहीं हुई। बट ऐसा है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो ये सिटे जो तौसीफ साहब ने दिखाया, इसका हमने वेलकम किया है। हम ऑनरेबल कोर्ट के ख़िलाफ़ नहीं है कि उसने उस तहत ये जो सिटे लाया है अपने इलेक्शन के लिए, और इस चीज़ को भी हम वेलकम करते हैं कि उसने लाया। हमें कोई डाउट नहीं है, हमारी हार नहीं हुई है, हम जीत गए हैं। अगर तौसीफ रैना साहब को जिस तरह वो आपके मीडिया पे हर रोज़ बयान करता है, मेरे साथ आवाम है, मेरे साथ यहाँ के म्युनिसिपल काउंसलर्स हैं कि मैंने इतने काम किए हैं, तो आज मैं आपके माध्यम से तौसीफ रैना साहब को ये पूछना चाहता हूँ। तौसीफ रैना साहब, आप मुझे ये बताइए, आज आप मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर सके। आज आपके पास सिर्फ 6 लोग थे आपके हित में और आपके खिलाफ 10 काउंसलर थे। आपने ये हार लिया। जब आप आवाम की बात करते हो, जब आपके साथ काउंसलर्स नहीं है, तो आवाम कहाँ से आपके पास है? कहाँ से आप उस आवाम को लाओगे? जब आप अपने इस म्युनिसिपल काउंसिल को सेट नहीं कर सके, पूरे आवाम को क्या कर सकते हो आप? आज हमने जीत लिया और उनकी हार हुई। जब उसको लगा मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, उसने कोर्ट का सहारा लेके उसने कोर्ट का दामन थामा और ये सिटे आपके वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास पेश किया। अब रहा सवाल कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले जब हमने प्रेसिडेंट साहब को नो कॉन्फिडेंस मोशन हाथ में थमाया और 7 दिन होते हैं प्रेसिडेंट को कि उसको फ्लोर टेस्ट के लिए, और प्रेसिडेंट साहब ने, आपको ये पता है कि उसने अपनी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट किया। लॉ में म्युनिसिपल एक्ट एज 2000 जो एक्ट हमारी म्युनिसिपल काउंसिल का एक्ट बुक है, उस पे खुद प्रेसिडेंट अपनी नो कॉन्फिडेंस मोशन रद्द नहीं कर सकता है। और उसके बाद हमने रुजू किया डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी जम्मू एंड कश्मीर, उसके पास ओपननेस आई और ये जो उसने किया था वो रिजेक्ट हो गया और उसने वहाँ से डायरेक्शन आ गया कि ये इलेक्शन फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। जब वहाँ से ऑर्डर आया, आज उसका डेट था, उसके बाद जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के थे, उसके पास 3 दिन थे और म्युनिसिपल जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसने जानबूझ के डिले किया। उसको 3 दिन के अंदर अंदर नोट्स निकालनी थी इलेक्शन के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए। उसने 5 दिन के बाद निकाली क्योंकि उसने उस टाइम उसके साथ बात करके उसको टाइम दिया है। सिर्फ टाइम इसलिए उसने दिया कि उनको ये सिटे लाना था। हम इस सिटे के खिलाफ नहीं है, हम इसको कानूनी तरीके से इस सिटे का जवाब दे देंगे। और ये सिर्फ 4 दिन की बात है, उसने जीता नहीं, और 4 दिन के बाद इंशाल्लाह रहमान कानूनी तरीके से हम दाव पेश खेलेंगे। कानूनी तरीके से अंडर लॉ जो हमें बोलता है उस तरीके से हम उसका जवाब दे देंगे। 4 दिन के बाद ये फ्लोर टेस्ट होना ही होना है। तो क्या वजह रही है आशिक साहब कि आप 4 ही महीने से इलेक्शंस में कि आपने इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन के दायरे में लाया? बहुत सारे वजूहत हैं जी। जिस तरह अभी आपके ही मीडिया पे जब मैंने देखा कि तौसीफ रैना साहब बता रहे हैं कि मैंने इसलिए कोर्ट का दामन थामा कि मुझे प्रूव करके दे दे मैंने काम इतने किए हैं, तो भी मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों हो रही है। तौसीफ साहब को मैं बताना चाहता हूं, तौसीफ साहब, जो आप काम गिन रहे हो, यही जो काउंसिल बैठी है यहाँ पे, और उस टाइम उमर अजहर ककरू साहब हमारे म्युनिसिपल के प्रेसिडेंट साहब थे, और उस टाइम आप ऑर्डर निकाल दीजिए। मैं पूरे आवाम को कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए जो काम आज हो रहे, चाहे कॉम्प्लेक्स बने हैं, चाहे म्युनिसिपल के जो हमने वूफर्स लाए, ट्रांसपोर्ट लाए, शक्कर लाए, जेसीपी लाई हैं, डंपर लाए हैं, और जो लाइटें आज आप देख रहे हो बारामूला में चौक में लगाई हुई, वो एज म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट उमर ककरू साहब थे और उसके दौर में ये काम हुए हैं। उस टाइम अप्रूव हुए हैं। जो काम कंप्लीट हुए हैं, काम किसने किया और रिबन कौन काटता है। और आप जो रिबन काट रहे हो, वो अभी जिनका भी रिबन यहाँ काटा गया वो अभी कंप्लीट बिल्डिंग नहीं है।
कोई कंप्लेंट अगर आप देखोगे भी, खुद कैमरा वहाँ ले जाओ, मैं आपको यहाँ से बोलता हूँ, आप देखिए इनकम्प्लीट, ये एक कम्प्लेक्स बाहर है, अभी इनकम्प्लीट है, इसका रिबन काटा गया है, ये फाउंडेशन ये इसने ये नहीं लगाया है, इनाग्रेशन। और बस स्टैंड में आप देखो वहाँ पे फाउंडेशन नहीं है, उसने इनाग्रेशन बोर्ड चढ़ाया और रिबन काटा। और आपने देखा जो आप कमेटी की हाल की बात कर रहे हो, वो कमेटी हॉल था लोगों के लिए, उसको इंडोर ये बना दिया, क्लब बना दिया इनका ना खेल कूद का। और अगर आप देखोगे 2 इंडोर स्टेडियम बारामूला में है, जब हमारे पास 2 इंडोर स्टेडियम है, एक कॉलेज में है, एक स्टेडियम ओल्ड टाउन में है, तो हमें क्या ज़रूरी है कि उसको भी इंडोर स्टेडियम बनाना। आप बताइए मुझे, ये काम जो हुए हैं ये लोग, हाँ इतना भी बताऊं, हमारे काउंसलर्स जब से तौसीफ रैना साहब ने चार्ज संभाली म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की, हमारे काउंसलर्स को रोड पे लोग पकड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने इत्मीनान करके हम पे हमें इस ऐवान में भेजा है। मैं इसको म्युनिसिपल काउंसिल नहीं समझ रहा हूँ, मैं इसको एक असेंबली समझ रहा हूँ। ये कोई काउंसलर्स नहीं है यहाँ पे, ये हमारे इस टाइम अपने वार्ड के MLAs हैं जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी निकाला है। और हम एक लाइट तब से प्रोवाइड नहीं कर सकते लोगों को जब से इन्होंने चार्ज संभाली है वहाँ पे। आप देखिए कि आपने भी कई सवाल पूछे हमसे, मीडिया ने सवाल पूछा कि यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे कुत्ते ज़्यादा हो गए, रात को अंधेरा, हमारे बुजुर्ग मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंधेरा है, लाइट हम नहीं लगा सकते। आप क्या दावा करते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है? मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कहीं पे डेवलपमेंट हुई है इस दौर में मुझे बता। हाँ एक बात हुई है, एक ड्रेन बनी है जो लवली स्वीट के सामने है, हाई सेकेंडरी के अपोजिट, वहाँ पे ये ड्रेन बनी है, वो तौसीफ रैना साहब ने बनाई है अपने हुकूमत में। आप देखिए अगर आप करियाबा पार्क की बात करोगे, लाइब्रेरी बन रही है वहाँ पे, वो भी उमर ककरू साहब के वक्त में अप्रूव हुआ है और विद काउंसलर जी काउंसलर्स हैं वो, जहाँ पर हमने काउंसिल में पास किया है। अकेला कोई प्रेसिडेंट कोई काम नहीं कर सकता है जब तक कोई काउंसलर साथ नहीं होगा, जब तक म्युनिसिपल काउंसिल में मीटिंग में पास नहीं होगा, मेजॉरिटी पास नहीं करेगी, तब तक कोई प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकता है। ये भी म्युनिसिपल काउंसिल में उस दौर में हो जब उमर ककरू साहब यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे और जेमियतुल साहब डिप्टी कमिश्नर बारामूला थे। अब मुझे बताओ, अगर लोग इस चीज़ को डेवलपमेंट समझ रहे हैं कि रिबन काटने से कि इसने डेवलपमेंट किया है, तो फिर हमारी बदकिस्मती है। मैं पूरे आवाम को बताना चाहता हूँ, बारामूला के आवाम को, कि जमहूरियत डेमोक्रेसी ये है, अगर जब काम नहीं होता है तब उस टाइम कहीं ना कहीं हम मजबूर होते हैं नुमाइंदे कि इस चीज़ को करने के लिए। बाकी हमें कोई ज़ाती लालच नहीं है, हमें किसी का दबाव नहीं है। हम का इलेक्शन रखा था जिसमें उन्होंने अच्छा रोल निभाया, यहाँ के SHO साहब ने, यहाँ के DSP साहब ने, यहाँ के SSP साहब ने, और जो ऑब्जर्वर हमारे थे उन्होंने अच्छा रोल निभाया। और बिल्कुल मैं आवाम को आज भी कहना चाहता हूँ, आप मुझे एक काम दिखाइए जो इस दौर में हुआ है। अगर ऐसा हुआ है, हम कहते हैं हम इन पदों से रिजाइन करेंगे। तो अच्छा ये बताइए कि ये कहते हैं कि इनको आपस की लड़ाई है और इसमें लोगों का नुकसान हो रहा है, तो क्या वजह है इसके बारे में आप क्या? देखिए, आवाम के लिए हम लड़ रहे हैं, आवाम के लिए आवाम ने हम पे भरोसा किया है, आवाम ने हमें इस ऐवान में भेजा है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है हम अपने बारामूला के टाउन के लिए, अपने बारामूला के बहबूदी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए, क्योंकि हमें वोटों की ज़रूरत नहीं है। हम इलेक्टेड काउंसलर इस टाइम हैं, हम किसी को वोट नहीं मांगते हैं, हम ये मांगते हैं हमें राइट्स दीजिए, हमारी बारामूला को डेवलपमेंट कीजिए। जो ऑफिसर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे या कोई ऑफिसर काम नहीं करेगा, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं बल्कि हम धरने पे आ जाएंगे, लेकिन लोगों के बहबूदी के लिए और इस टाउन के लिए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के पास, मेहरबानी करके आप रिकॉर्ड करना और मेरी बात कोई नहीं काटना। हमारे पर कोई दबाव नहीं है, यहाँ पर कोई चोर नहीं है, यहाँ पर कोई डकैती नहीं है कि हमें किसी का डर होगा। हम डर के मारे ये नहीं कर रहे हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं एक उसका सिपाही हूँ। हम लड़ रहे हैं लेकिन कौम के लिए लड़ेंगे, जब तक दम में कौम के लिए उनकी नुमाइंदगी करते रहेंगे। और अपोजिशन है जो लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को, इस डेवलपमेंट को नहीं चाहते हैं, तो फिर हमारी बदकिस्मती है। और ये लोगों को फैसला नहीं करना है। जो जिस तरह वो बोलते हैं कि मेरे साथ लोगों की दुआएं हैं, हमारे साथ भी दुआएं हैं, तभी तो आज हमने मेजॉरिटी पेश की। ये लोगों की दुआएं हैं, आज तो हम जीत गए, लेकिन उसने जो सहारा लिया वो इसका लिया है। अब तो सबों को पता है, लोग यहाँ पे बेखबर नहीं है, लोगों को समझ आ गया है कि ये चीज़ क्या है। अगर इसके पास मेजॉरिटी होती, ये कोर्ट का दामन नहीं थामता। तो इन फ्यूचर आपका क्या लाया रहेगा? देखिए, 4 दिन की बात है,
हम कानूनी के तरीके से लड़ेंगे और इसका कानूनी तरीके से जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह रहमान। जो हमारे काउंसिल डिसाइड करेंगे वो उस पे पद पे बैठेगा, और जो काम नहीं हुए इंशाअल्लाह रहमान, जो 2 साल में नहीं हुए, हम वादा करते हैं इन 4 महीने में करके देंगे और डबल काम करके देंगे इंशाअल्लाह रहमान। और जो भी यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई है, जिसने भी यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाई है किसी हद से बाहर, उनको हम वो तोड़ेंगे। हम गलत नहीं यहाँ करने देंगे। एक गरीब जब आता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, जब कोई अमीर यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाता है, आप देखो जो भी प्रोटोकॉल से बाहर होगा, जो भी उसको बाउंड्री होगी उससे बाहर होगे, हम उसको तोड़ेंगे। ना हमें पैसों की जरूरत है ना कुछ है, बस जिसने भी गलत किया हम चाहते हैं कि उनको उस चीज का सजा मिले, बस और कुछ नहीं। यही बात है। आपने जो हमारे काउंसलर साहब ने कहा, बिल्कुल किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जिसने भी इलीगल काम किया है आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह रहमान आप देखोगे, अगर यहाँ पे उन इलीगल जो बिल्डिंग्स बने, अगर डोजर नहीं लगा, हम जिम्मेदार हैं। हाँ, लीगल होगा, हम सलाम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ऐसे बहुत काम है जो इंशाअल्लाह रहमान आज नहीं मैं बताऊंगा, वो किताब खुल जाएगी कुछ दिन में इंशाअल्लाह रहमान। उस टाइम आपको बुलाएंगे और ऑन मीडिया पर वो आपको दिखाएंगे। तो इनॉग्रेशन के हवाले से आप बात कर रहे थे कि अगर क्या हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स की भी इनॉग्रेशन हुई, वहाँ पे अभी मतलब ना शॉपिंग मॉल बना, ना कुछ बना, ना उन्हें दिया गया, तो उस बारे में आप मेरे भाई आप ये बताओ, इनॉग्रेशन हुई है, मगर इनॉग्रेशन और फाउंडेशन में एक बहुत अंतर है। ये कुंजाय कशिर पे कुंजाय बेड दिमो ना तेल मकान बना, ये गोनिश कहीं बेडस तराम तेल वना मौलवी साहब अनियोन या अनियोन मुफ्ती साहब, ये पर दुआ, ठीक है ना। अभी दुआ ही मौलवी साहब पढ़ रहा है तो इनॉग्रेशन हो रही है, तो बदकिस्मती की बात है। वार्ड की अगर हम बात करेंगे, आप भी उस फंक्शन में थे जब मैं नहीं था, नहीं मैं नहीं था। आप मुझे दिखा कहाँ पे था मेरे, आप बाहर आ जाइए, आप देख लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स मेरे वार्ड नंबर 21 में है, और इसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपया इसमें हमने दिया है। आप मुझे पता, अभी इनकम्प्लीट काम चल रहा है। इनॉग्रेशन कहाँ से हुई है? जब यहाँ पर मैं बैठा हूँ, जब ये रेस्टोरेंट कंप्लीट हुआ, उस टाइम इस मालिक ने पूरे जो ऑफिसर्स थे, सिविल थे, पड़ोसी थे, उन्होंने बुलाया, इनॉग्रेशन की। जब ये कंप्लीट था, जब कंप्लीट ही नहीं है तो मैं कहाँ पीऊँगा? तो फिर ऐसे बोर्ड्स क्यों लगते हैं? देखिए, इसी के खिलाफ तो हम निकले हैं, वही तो बोल रहे हैं हम। आज क्यों हम मजबूर हो गए कि इसको, अगर 4 महीने ही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों करते हैं हम? क्योंकि काम नहीं हो रहे हैं, लीगल काम नहीं हो रहे हैं, और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और सर मेरी एक बात है, जो म्युनिसिपैलिटी की बात हुई, जो यहाँ पर हमारा जो क्लब इन्होंने बनाया, हम चाहते हैं वो क्लब उन्हें ले ले, लेकिन एज पर रूल म्युनिसिपल एक्ट वो एक टेंडर निकाले, जो पैसे उसमें होंगे वो म्युनिसिपैलिटी को मिलेंगे। हमें तो थोड़े घर नहीं लेने। अगर आपको कराटे सिखाना है किसी को, आपके पास वो राइट्स है, वो लाइसेंस है। 2 जगह यहाँ इंडोर स्टेडियम है, अगर जगह नहीं मिल रही है मैं दिलाऊंगा। हाँ, इन केस अगर आपको आप लड़ना ही है उसी में, तो आप एक टेंडर निकालो, जो ज्यादा पैसे देगा वही उसमें लेगा। हमें तो वो पैसे घर नहीं लेने हैं। अगर हम गवर्नमेंट बिल्डिंग को ऐसे कहीं नहीं देने देंगे जहां से म्युनिसिपैलिटी का नुकसान होगा। हम चाहते हैं ये पैसे म्युनिसिपैलिटी को आए, हमें थोड़े घर नहीं लेने हैं। म्युनिसिपैलिटी का एसेट है, ये पैसा म्युनिसिपैलिटी को आना चाहिए। एक बात मैं ऐड कर लूंगा, मुझे बताओ, जो आज आपने देखा, जब इसने इस सहारे पर इसने 4 दिन कोर्ट से मांगे, मैं 4 दिन और बैठूंगा, ठीक है, और इस चीज पर वहां पे जो पटाखे फोड़ दिए गए हैं, मुझे बताओ ये पटाखे किस लिए फोड़े गए हैं? इसलिए कि कोर्ट ने मुझे ये ऑर्डर दे 4 दिन बैठो। अगर ये नाच गाना डांस तब करते ना हम, जब हमारा बारामूला डेवलपमेंट हो जाता, फिर ऐसे नाचना, पटाखे नहीं छोड़ता, मैं ढोल बजाता, मैं तो बैंड लाता। मगर आज इस पर कि 4 बंदों पर वो बोल, इस कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के हुक्म से वो 4 दिन बैठा है, इस पर उसने पटाखे छोड़े, इनने डांस किया। मुझे पता, डांस अगर काम ऐसा हुआ है तो हम भी डांस करते हैं, क्योंकि हमारा बारामूला डेवलपमेंट हो गया। लेकिन इस चीज पर डांस करना आप लोगों को पता है, उनको सोचना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है। और शुक्रिया। सर, हम अपने वार्ड में एक बल्ब नहीं लगा पाए तो हम क्या डेवलपमेंट करेंगे? और किस चीज पर हम पटाखे फोड़ते हैं? मैंने अपने वार्ड में आज तक बल्ब नहीं दिया, मुझे मैं वहां पर लगाऊं। लाइट की तो बात ही नहीं है, हम एक बल्ब नहीं ला पाए तो हमने कहां से डेवलपमेंट की? ये आपके वसीयत से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे इख्तियार में यह है कि हम एक बल्ब नहीं ला सकते। चलो।